किसी भी देश का फ्यूचर डिपेंड करता है उस देश के स्टूडेंट्स के ऊपर। देश में अगर ज़्यादा एजुकेटेड पीपल होता है तो देश ज़्यादा तरक्की करता है। इसीलिए किसी भी देश के सरकार को सबसे पहले देश के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी कि देश को सबसे पहले अपना एजुकेशन सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा, तभी देश के सभी छात्रों को कामयाब बनाया जा सकता है और छात्रों को शिक्षित बनाया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, टाइम के साथ साथ देश के एजुकेशन पॉलिसी को यानी कि एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी नक्शे कदम पे चलते हुए 29 जुलाई इंडिया के गवर्नमेंट ने इंडिया के एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। और मैं आज इस वीडियो में आपको इसी नए एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको विस्तृत तरीके से जानकारी दूंगा और ये विश्लेषण स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लगभग 34 साल बाद इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया है। 29 जुलाई इंडिया के मानव संपदा विकास मंत्रालय ने इसी नए एजुकेशन पॉलिसी का घोषणा किया है। लगभग 2 लाख लोगों की राय लेके इस एजुकेशन पॉलिसी को तैयार किया गया है और केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दिया है। अभी देश में जो शिक्षा नीति चल रहा है वो 1986 में राजीव गांधी द्वारा चालू किया गया था, लेकिन 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस एजुकेशन पॉलिसी को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। यानी कि एक नया एजुकेशन सिस्टम देश में आने जा रहा है। और इसमें जो पहला परिवर्तन किया गया है वो ये है कि मानव संपदा विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके सिर्फ शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और ये बहुत छोटा है और नाम लेने में भी बहुत ही आसानी होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि स्कूलिंग सिस्टम एंड कॉलेज सिस्टम में क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। अब तक भारत का स्कूलिंग फॉर्मेट 10+2 में चलता था, लेकिन अब इस फॉर्मेट को बदल के 5+3+3+4 में बदल दिया गया है। इसमें पहले के 5 साल हैं फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि इसको फाउंडेशनल स्टेज बताया गया है। यानी कि इस स्टेज में छात्रों से करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी ताकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो के उनका भित मजबूत हो सके। इस मॉडल को NCERT द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसमें प्री प्राइमरी के पहले 3 साल और इसके बाद वाले यानी कि पहले और दूसरे कक्षा के 2 साल शामिल है। इसके तहत बच्चों को खेल कूद और अलग अलग गतिविधियों के द्वारा पढ़ाया जाएगा और इससे छोटे छात्रों के लिए भी किताबों का बोझ बहुत हद तक कम हो जाएगा। और इसके बाद वाले 3 साल है प्रीपेरेटरी स्टेज, यानी कि क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक। इस स्टेज में छात्रों का फ्यूचर प्लानिंग किया जाएगा। इस स्टेज में छात्रों को विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित से जुड़ा हुआ बहुत सारे विषयों के बारे में शिक्षा प्रदान किया जाएगा। इस स्टेज में छात्रों की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। इसके अगले 3 साल है मिडिल स्टेज, यानी कि क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक। इस स्टेज में छात्रों को पर्टिकुलर कोई विषय के ऊपर विस्तृत तरीके से ज्ञान प्रदान किया जाएगा। और अब इसके बाद आएगा इस फॉर्मेट के आखिरी 4 साल, यानी कि सेकेंडरी स्टेज। ये स्टेज क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक होगा। इस स्टेज में छात्रों के विश्लेषण शक्ति को इंक्रीज किया जाएगा और छात्रों को अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन इसका सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब से किसी भी तरीके का स्ट्रीमिंग सिस्टम नहीं होगा। यानी कि पहले जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में जो भेदभाव होता था वो अब से नहीं होगा। यानी कि कोई साइंस का कोई स्टूडेंट्स अगर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है यानी तो वो उस सब्जेक्ट को ले सकता है, और आर्ट्स का कोई स्टूडेंट अगर फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। कॉमर्स का कोई स्टूडेंट्स अगर आर्ट्स या फिर साइंस का कोई सब्जेक्ट चॉइस करता है तो ये भी मुमकिन होगा। इससे सब्जेक्ट वाइज किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, लेकिन संभव है इसमें एक तरीके का पुलिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। यानी कि साइंस का कोई स्टूडेंट्स अगर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है और वो 2 सब्जेक्ट उस पूल में मौजूद रहता है तो ही वो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को चूज़ कर पाएगा। लेकिन इसमें अभी भी किसी भी तरीके का क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। पहले क्या होता था कि आप अगर साइंस लेते हैं तो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट आप पढ़ नहीं सकते, कॉमर्स लेते हैं तो आर्ट्स या फिर साइंस नहीं ले सकते। ये सब सारा चीज़ होता था, यानी कि एक तरीके का भेदभाव हो जाता था। लेकिन
इस नए शिक्षा नीति के द्वारा ये सभी खत्म होने जा रहा है, यानी कि आप अपने पसंद का जो कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरीके का बाधा नहीं होगा और ये एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। और इस फॉर्मेट के तहत क्लास 6 से ही स्टूडेंट्स को कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा और इसी क्लास से स्टूडेंट्स को अपने रेगुलर सब्जेक्ट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स अपने मनपसंद के कोई विषय को भी चूज़ कर सकता है। यानी कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को सिंगिंग में बहुत ही रुचि है तो वो स्टूडेंट सिंगिंग के किसी मास्टर को भी ज्वाइन कर सकता है, या फिर किसी स्टूडेंट को डांसिंग, पेंटिंग या फिर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है तो वो स्टूडेंट्स उन पर्टिकुलर विषय को भी अपने पढ़ाई के अंतर्भुक्त कर सकता है। 9 से लेकर 12 तक एग्ज़ाम सेमेस्टर सिस्टम में होगा, यानी कि 6 महीने अंतर अंतर इन एग्ज़ाम्स का आयोजन किया जाएगा, यानी कि साल में 2 एग्ज़ाम्स होंगे और स्टूडेंट्स के फाइनल मार्कशीट उन दोनों सेमेस्टर्स के नंबर को एक साथ जोड़ के ही तैयार किया जाएगा। यानी कि 9 से लेके 12 तक कुल 4 साल में कुल 8 सेमेस्टर्स किया जाएगा, यानी कि 9 से लेके 12 तक कुल 4 साल में 8 सेमेस्टर्स होंगे और 12 का बोर्ड एग्ज़ाम्स भी इसी फॉर्मेट के तहत ही होगा। और अब से फाइनल मार्कशीट सिर्फ नंबर के बेसिस में ही नहीं, स्टूडेंट का स्कूल में क्या बर्ताव था, उनका मानसिक स्थिति क्या है, उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारा कुछ देख के उनको नंबर दिया जाएगा। यानी कि ये सारा कुछ देख के 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पे उनका फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और इसके तहत स्टूडेंट्स खुद को भी नंबर देंगे, यानी कि स्टूडेंट्स खुद का भी आंकलन कर सकेंगे। और अब हम बात करेंगे कि देश के कॉलेज सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किया गया है। अब से आप किसी भी कॉलेज में भर्ती होने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी कि अगर कोई 12 का स्टूडेंट्स का बोर्ड का रिज़ल्ट ठीक नहीं आता कि वो किसी कॉलेज में भर्ती हो सके, यानी कि अपने मनपसंद कॉलेज को चूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो उसके लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे के अपना काबिलियत दिखा के अपने मनपसंद कॉलेज में भर्ती हो सकेंगे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 और 4 साल के कोर्स डिवीज़न में भाग कर दिया गया है। अब से ग्रेजुएशन में मल्टी एग्जिट एंड एंट्री सिस्टम होगा, यानी कि कोई कॉलेज का स्टूडेंट्स अपनी दिक्कतों की वजह से जब चाहे कॉलेज से बाहर भी निकल सकते हैं और जब चाहे कॉलेज में एंटर भी कर सकता है। मान लीजिए कोई सेकेंड ईयर का कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर कंप्लीट करके ड्रॉप आउट करता है किसी दिक्कत की वजह से, तो वो अगली बार जब एडमिशन के लिए आएगा तो उसको फर्स्ट ईयर से नहीं सेकेंड ईयर से ही उसको चांस मिल जाएगा, यानी कि उसका जहाँ पे पढ़ाई ख़त्म हुआ था वहीं से ही पढ़ाई फिर से चालू होगा। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करके कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री दिया जाएगा और अगर आप 4 साल पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं तो आपको रिसर्च विद बैचलर्स डिग्री मिलेगा। और इसमें स्कूल्स की तरह ही कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई एक साथ कर सकेंगे, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा बात है। ये था नया शिक्षा नीति, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया है। लेकिन इसको लेके अभी भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन मेरा जो आज का ये विश्लेषण था वो पूरी तरीके से सरकारी रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। कुल मिलाकर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत देश के छात्रों को और देश को भी फ्यूचर में बहुत ही लाभ मिल सकता है और अब हम आशा रखते हैं कि देश का स्टूडेंट इस हद तक कामयाब बने कि वो देश को एक नई ऊंचाई पर ले जा सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।